उत्तर प्रदेश जातियों को लेकर बेहद संवेदनशील हो गई है। उसका दावा है कि सोशल मीडिया अब जातीय विद्वेष फैला रहा है। इसी आलोक में एक सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि अब सोशल मीडिया से लेकर कहीं भी अगर जाति का इस्तेमाल होता है, कुछ जगहों पर अपवाद है, खास करके सोशल मीडिया और एनोनिमस सोशल मीडिया, तो फिर अब सरकार कार्रवाई करेगी। क्या है ये पूरा मामला, किस अदालत के आदेश के बाद ये जो नया आदेश आया है वो क्या है और किस तरीके से सरकार इस पर आगे बढ़ना चाहती है और कौन कौन इसके दायरे में आ सकते हैं, हम ये समझेंगे। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि गुर्जर महापंचायत में क्यों और कहां बवाल हुआ है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सरकार के, योगी सरकार के एक ताजा आदेश की। जी हां, ये आदेश जो प्रमुख सचिव गृह दीपक कुमार हैं, उन्होंने एक आदेश निकाला है कि अब हर तरह के जातियों के बेजा इस्तेमाल पर रोक होगी। एफआईआर में भी जातियों को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी, बेशक उनके माता पिता का नाम होगा। एससी एसटी को इससे छूट होगी, एससी एसटी के बारे में में लिखा जा सकता है, लेकिन बाकी जितने लोग हैं उन पर जातियों का अगर बेजा इस्तेमाल होता है तो सख्त निगरानी होगी और कार्रवाई होगी। यही नहीं, सोशल मीडिया पर ज्यादा नजरें हैं। और ये नजरें क्या हैं? दरअसल यूपी सरकार को लग रहा है कि पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर जातियों को लेकर के एक अलग तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा है, खास करके ऐसे एनोनिमस जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि क्या वो सचमुच कोई हैंडलर है, नहीं है। इसके अलावा जातियों के नाम से सोशल मीडिया हैंडल बनाए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, और उसके ज़रिए जातीय विद्वेष फैलाया जा रहा है। और इसकी वजह से न सिर्फ समाज में बल्कि सरकार को भी आए दिन इन जातियों का जो संघर्ष है उसका सामना करना पड़ रहा है। और ये इस वक्त सरकार के लिए धीरे धीरे बड़ी चुनौती बन रहा है। हम इसके सियासी एंगल को समझेंगे, लेकिन इस आदेश को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब चाहे सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, जातियों के नाम का खुलेआम इस्तेमाल करना वर्जित होगा। इन सबों के लिए जो आधार बनाया गया है, दरअसल अदालत का एक आदेश है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जातियों का जो इस्तेमाल हो रहा है उस पर, उसके बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाया जाए। इससे समाज में वैमनस्यता बढ़ रही है और इसी को आधार बनाकर बाकायदा योगी सरकार में प्रमुख सचिव गृह ने एक आदेश निकाल दिया है। इसी को आधार बनाकर जो इस वक्त दीपक कुमार हैं, जिनके पास मुख्य सचिव का भी लगभग पूरा प्रभार है, उन्होंने एक आदेश निकाला है। और उनके आदेश में ये साफ साफ ये बताया जा रहा है, और इसका जो अर्थ है वो समझने वाली चीज़ है कि इस प्रदेश में जातियों को लेकर लगातार विद्वेष दिख रहा है। वो चाहे आप इटावा में यादव बनाम ब्राह्मणों को देख लें, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो फैला। इसके बाद कहीं कहीं जाट बनाम गुर्जर हो रहा है, दलितों के बीच में संघर्ष कराने की कोशिश हो रही है, ऐसा सरकार को लग रहा है। और सरकार ने इसे रोकने के लिए एक दीर्घकालीन, जिसे कहते हैं एक स्ट्रेटेजी बनाने की तैयारी शुरू की है। फिलहाल टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और टेक्नोलॉजी से आप इसे रोकने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन बहुत कोई कानूनी आधार नहीं था। जो सरकार के सूत्र हैं उनका कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में लेकर इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शायद वहाँ एक जिसे कहते हैं कि उनका सेल्फ रिस्ट्रेन भी होता है और वो कहीं ना कहीं उस दायरे में काम करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग एनोनिमस तरीके से देश के बाहर से ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट बनाए जाते हैं जिन पर जाति लिखी होती है। अलग अलग जातियों के नाम लिख करके सोशल मीडिया अकाउंट बनाए जाते हैं और उससे ऐसे कंटेंट सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं जो कि समाज के लिए बेहद खतरनाक है। और सरकारों को आए दिन, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में आए दिन, इस तरीके के सोशल मीडिया हैंडल की वजह से
लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ये सबसे बड़ी वजह है। तो सरकार को लगता है कि कानूनी तरीके से इसे रोकने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी वाइज इसे रोकने की ज़रूरत है। तो चाहे उसकी यूआरएल कहीं से जनरेट हो, अब सरकार को लगता है कि अगर देश के भीतर से कोई यूआरएल जनरेट हो रहा है और ये नया आदेश आया है, उस आदेश में वो देश भर में इस तरह के जातियों के आधार पर चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को रोक सकते हैं। जो लोग जातीय वैमनस्यता फैला रहे हैं उनकी पहचान की जा सकती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैंडल हैं जो कि विदेशों से ऑपरेट हो रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे सामने भी आए हैं। तो ये एक गहरे साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, ऐसा सरकार को लगता है। और इसीलिए हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद उन्होंने इस पूरे मसले पर एक सरकारी अध्यादेश या गवर्नमेंट ऑर्डर जिसे आप कहते हैं उसे जारी किया है। वैसे तो अब कहीं भी इस तरीके से जातियों को का सार्वजनिक प्रदर्शन करना अब अपराध की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि अभी तक सरकार ने इसे आदेश के तौर पर लिया है। लोग गाड़ियों पर जातियों के नाम लिख रहे हैं, अपने सोशल हैंडल पे अपना सीधा जाति लिख रहे हैं। तो अगर इनकी वजह से, अगर किसी सोशल मीडिया हैंडल की वजह से या किसी गाड़ी पर लिखी हुई जाति की वजह से या अखबारों में किसी जाति का प्रदर्शन किया गया या किसी एफआईआर में जाति लिखने की वजह से कोई नुकसान होता है, तो सरकार उस पर अब सीधी कार्रवाई करेगी। इसलिए कम से कम आने वाले दिनों में जातीय संघर्ष ना हो जाए, इसे देखते हुए इस आदेश को सरकार ने लिया और उनके पीछे का जो तर्क है वो हाईकोर्ट का एक आदेश है। सबसे बड़ी बात जो सरकार को लग रहा है वो कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में ये बिल्कुल जातीय संघर्ष और जिस तरीके से देश भर में एक हालात बन रहे हैं, कई देशों में इस तरह के हालात बने हैं कि लोग सड़कों पर उतर गए और जातीय संघर्ष हो गए, तो इसे रोकने के लिए इस तरह के आदेश निकाले गए हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ये पूरी तरीके से लागू हो पाएगा? क्योंकि कहीं लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं विदेशों से अपने खाते अकाउंट संचालित कर रहे हैं। सरकार के सूत्रों का मानना है कि विदेशों से हो रहे ऐसे जातिवादी अकाउंट पर अभी कार्रवाई करना मुश्किल होगा, लेकिन केंद्र सरकार इस तरह के अगर नियम लेकर के आती है या इस तरह के आदेश को देती है तब शायद उसे भी रोका जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर में अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट, कोई मीडिया हैंडल या फिर किसी भी तरीके से जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने की कोशिश कहीं से होती है तो कम से कम इस आदेश के आलोक में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आने वाले वक्त में सरकार इसी तरीके के प्रपोजल को लेकर के आगे बढ़ रही है और केंद्र सरकार को भी ऐसा एक प्रपोजल भेजने का प्रस्ताव है। देखना है कि क्या इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर जातिवादी हैंडलर्स पर कोई लगाम लगता है या नहीं। अगली खबर, एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस तरह के सोशल मीडिया हैंडल्स को रोका जाए, दूसरी तरफ अभी भी जातियों के नाम पर संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम बात कर रहे हैं ताज़ा तरीन मामले मेरठ की, और मेरठ में एक मामला सामने आया जब एक अचानक से गुर्जर महासभा हुई और उसके बाद हंगामा मच गया। हंगामा ऐसा हुआ कि पुलिस पर पथराव तक हो गए, कई लोग गिरफ्तार किए गए और इस गुर्जर महापंचायत के बाद से एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या सचमुच इस तरीके से आए दिन जातीय संघर्ष होते रहेंगे। हम इसे समझते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। दरअसल मेरठ के दादरी में एक गुर्जर महापंचायत बुलाई गई एक दिन पहले और गुर्जर महापंचायत को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। वजह, पुलिस का कहना था कि किसी भी तरह की परमिशन इस पंचायत के लिए नहीं ली गई और इसमें ढेरों गुर्जर बिरादरी के युवा जमा हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता राजकुमार भाटी का भी नाम आ रहा है कि वो भी वहाँ पर मौजूद थे और बिना परमिशन के ये गुर्जर महापंचायत हो रही थी। जब पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो वहाँ पर बवाल मच गया। जो यंग लड़के थे, जो लड़के थे इसमें शामिल, उन्होंने पथराव किया। आप इस दृश्य को देखिए, ये पथराव पुलिस पर हो रहा है और बहुत मुश्किल से इस पंचायत को भी रोका गया और इसमें से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अब एक बात समझने की है कि आखिर अचानक से इस पंचायत को बुलाने की कोशिश क्यों हुई और अगर बुलाई गई तो परमिशन क्यों नहीं ली गई। हालांकि उन लोगों का कहना है कि परमिशन लेने की कोशिश हुई, ली गई, लेकिन पुलिस ने साफ मना कर दिया कि कोई परमिशन इस तरीके का नहीं था।
लेकिन आखिर वजह क्या है? आपको बताएं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजा मेहर भोज को लेकर के एक तरीके का कह सकते हैं कि तनाव बन जाता है। राजा मेहर भोज को गुर्जर अपना ईस्ट पुरुष सम्राट राजा मेहर या फिर अपना जो लीनेज है वो सीधे सीधे राजा मेहर भोज से खुद को जोड़ते हैं। लेकिन एक दूसरी बिरादरी भी है, वहाँ के ठाकुर भी उनको अपना राजा कहते हैं। तो एक तरीके का दोनों बिरादरियों के बीच में एक तरीके का ये तनाव दिखता रहा है। लेकिन इस मामले में भीतर में क्या था ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस मामले में आप रविंद्र भाटी नाम के एक शख्स को जिसे गिरफ्तार किया गया उसे सुनिए। उसने क्या कहा है? उसने कहा कि जब गुर्जर सम्राट के नाम पर एक बैनर लगाया गया और एक नहीं कई बैनर लगाए गए तो उसे फाड़ दिया गया और इसी वजह से हम लोगों ने ये पंचायत बुलाई थी। पहले सुनिए इस शख्स को। तेजगढ़ी चौराहे पे गुर्जर सम्राट मीर भोज का बोर्ड लगा हुआ था, उसे किसी असामाजिक तत्व ने फाड़ दिया। हमारे समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया। पहला सवाल ये होता है कि प्रशासन के वही अधिकारी हैं, किसी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। समाज ने वो बोर्ड दोबारा लगा दिया, प्रशासन के अधिकारियों ने बोर्ड उतार दिया। अभी हमारे लिए, गुर्जर समाज के लिए तो ये कानून है। और अभी कपसाड़ गांव में हमारे महापुरुषों के सामने नाम लिख के एक नया बोर्ड लगता है, उसमें समाज के लोग ज्ञापन भी देते हैं, लेकिन ज्ञापन देने के बावजूद उस बोर्ड पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यही अधिकारी है, यही सरकार है, सब कुछ यही है। आखिर ऐसा हमारे साथ सौतेला व्यवहार हमारे महापुरुषों के साथ क्यों किया जा रहा है? हमने पंचायत इसलिए बुलाई है कि वो जिले के अधिकारी, तमाम अधिकारी जो जिम्मेदारी है वो बताएं कि ये कानून यहाँ दो है या हम किसी और देश के नागरिक हैं। क्या गुर्जर समाज इस देश में वोट नहीं देता भारतीय जनता पार्टी को? गुर्जर समाज ने इस देश की लड़ाई नहीं लड़ी, इन्होंने शहादत नहीं दी, इन्होंने क्रिमिनल एक्ट नहीं झेला। 80 साल हमने दंश झेला अंग्रेजों ने जब देश की आजादी लड़ी थी कि 80 साल के लिए बाई बर्थ भी इनका बच्चा अपराधी होगा। तो इसीलिए हमारे समाज में, पूरे देश में आक्रोश है, हमारे महापुरुषों के सामने अपमान ना किया जाए। और अब इसी में आज यहाँ हम दादरी में इकट्ठा हुए। तो राजा मेहर भोज को के ऊपर क्लेम, काउंटर क्लेम, वो किस बिरादरी थे, किस जाति के थे, इसे लेकर लगातार बातें चलती रही हैं। लेकिन गुर्जर समाज, गुर्जर इन्हें अपना राजा मानते हैं, अपना ईस्ट भी मानते हैं। ऐसे में उनके नाम पर हमेशा आप देखेंगे तो जहां भी कोई और क्लेम कर लेता है तो ये तनाव शुरू हो जाता है। जो ठाकुर हैं उनका कहना है कि चूंकि राजा थे और पुराने समय तमाम जो राजा होते थे वो सब इसी राजपूत और ठाकुर बिरादरी के होते थे, तो उनके भी अपने क्लेम हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं सियासत से जुड़ा हुआ मामला है। उत्तर प्रदेश में ये इसलिए इस वक्त हो रहा है क्योंकि इसमें सियासी रोटी सेकी जा रही है। अगर आप देखें तो जाट समाज इस वक्त जो कभी सपा और कांग्रेस के साथ आरएलडी के गठबंधन में था, वो खिसक कर बीजेपी के साथ दिखाई देता है या नहीं है ये तो चुनाव तय करेगा। लेकिन पिछले चुनाव में ये गठबंधन बन गया। दूसरी तरफ गुर्जर बीजेपी का वोट बैंक बना हुआ था, पहले कभी बसपा के साथ हुआ करता था, लेकिन सपा का वोट बैंक वो कभी नहीं रहा। अब कोशिश हो रही है कि समाजवादी पार्टी पश्चिम में कम से कम गुर्जर बिरादरी को अपने साथ जोड़ सके। और देखेंगे तो सपा सुप्रीमो ने बाकायदा गुर्जर पंचायतों के लिए अपनी पार्टी के तरफ से प्रोग्राम का ऐलान भी कर दिया है। राजकुमार भाटी को इसका कन्वीनर बनाया गया है और जगह जगह ये गुर्जर पंचायतें होनी शुरू भी हो गई हैं। तो हो सकता है कि क्या उसी से जुड़ा हुआ ये पंचायत था। सपा को लगता है कि गुर्जर जो बिरादरी है, गुर्जर जो वोट बैंक है, उसमें सेंध लगाने या उसे अपनी ओर करने का ये सबसे अच्छा समय है और वक्त है। और उनके कई नेता आप देखेंगे तो गुर्जर समाज से बड़े नेता निकले हैं, चाहे अतुल प्रधान का नाम ले लीजिए, राजकुमार भाटी का नाम ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस वक्त समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और बड़े गुर्जर नेता के तौर पर उनकी पहचान बन गई है। ऐसे में ये मामला धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जिस तरीके से ये पंचायत हुआ, जिस तरीके से इसमें पत्थरबाजी हुई, पुलिस का कहना है कि ये बिल्कुल बिना परमिशन के और अवैध पंचायत हुई है। सुनिए पुलिस वाले क्या कह रहे हैं। दौराला क्षेत्र में चौकी दादरी पड़ती है। यहाँ पर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लड़के यहाँ पर माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर सभी लड़कों को डिस्पर्स किया गया तथा शांति व्यवस्था कायम की गई है। यहाँ पर कुछ लड़कों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खैर, एक तरफ इससे सियासत जुड़ती है, दूसरी तरफ एक
इसके ऐतिहासिक इसका परिप्रेक्ष्य भी है, एक ऐतिहासिक नैरेटिव भी है। लेकिन गुर्जर समाज कहीं ना कहीं अब राजा मिहिर भोज के नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और इस बवाल की वजह भी जो बताई गई वो यही कि चूंकि गुर्जर सम्राट राजा मिहिर भोज लिखा था, उनका पोस्टर फटा था, फाड़ा गया था, इस वजह से ये तनाव हुआ और इस वजह से ये बवाल हुआ। खैर, अब देखना है कि क्या ये मामला सिर्फ यहीं तक रह जाता है या आने वाले वक्त में ये ज़्यादा सियासी बवाल के तौर पर सामने आता है। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए यूपी तक।